जीवन एक यात्रा की तरह है जो एक चलती हुई रेलगाड़ी के समान है। इसमें लोग आते हैं, जाते हैं और सफर चलता रहता है। कभी ये तेज रफ्तार पकड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, तो कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है। हर स्टेशन पर कुछ नए साथी जुड़ते हैं और कुछ पुराने उतर जाते हैं। लेकिन यह सफर तब तक जारी रहता है जब तक आखिरी स्टेशन नहीं आ जाता। और जब वह पल आता है तो हर कोई अपनी मंजिल पर उतर जाता है, कोई भी साथ नहीं रहता। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना सीखिए। याद रखें, जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त भी स्थायी नहीं होता। एक गधे की कहानी सुनिए जो अपनी स्थिति के कारण जीवन का महत्वपूर्ण पाठ देता है। वह एक ऐसी जगह खड़ा था जहां उसके दाएं और बाएं दोनों ओर हरी भरी घास थी। वह दाएं तरफ जाता और सोचता कि शायद बाईं ओर की घास बेहतर है। फिर बाईं तरफ जाता और मानता कि दाईं ओर की घास ज्यादा अच्छी है। इसी उलझन में उसकी पूरी उम्र गुजर गई और वह भूखा ही मर गया। यह हमें सिखाता है कि निर्णय लेने में देर करने से जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसे ही 99% लोग केवल सोचते ही रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। यह तय करना आपके हाथ में है कि आपको किस दिशा में जाना है। ईमानदारी से खुद से पूछिए और सही उत्तर मिलने पर तुरंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। अन्यथा आप भी उस गधे की तरह अपनी जिंदगी को केवल सोचने में ही गंवा देंगे। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्रेरणादायक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए सकारात्मक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस यात्रा को सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन रेत की घड़ी के समान है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह क्षण है जो बीच से धीरे धीरे गुजर रहा है, यही हमारा वर्तमान है। यही वह समय है जिसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। हमें यह क्षण जीने का अवसर मिला है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम अतीत के दुखों में उलझे रहेंगे, भविष्य की चिंताओं में घिरे रहेंगे, या इस पल का भरपूर आनंद लेना सीखेंगे? अगर सच्ची खुशी चाहते हैं तो यह क्षण ही वह मौका है। इंतजार करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसलिए खुश रहने और दूसरों के भले के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो समय आपके पास है उसका सही उपयोग कीजिए, क्योंकि रेत की यह घड़ी पलटने पर भी बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें उपयोग के लिए, लेकिन जब चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को उपयोग करने लगते हैं तो असली समस्या शुरू होती है। इस गड़बड़ी में हम अपने प्रिय रिश्तों को खो बैठते हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल होता है। यह भी सच है कि मंजिलें अक्सर मिल जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। कचरे के डिब्बे में फेंकी गई रोटियां हमें यह सीख देती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसकी असली फितरत सामने आती है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व होता है वही लोग समय बदलने के साथ बदल जाते हैं। दुनिया की यह हकीकत है कि अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे भागने वालों की कोई कमी नहीं। सोचिए, शराब बेचने वाले को अपनी दुकान से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है। अपनों द्वारा दिए गए घाव एक्सरे में कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वे गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जिनके अंदर इंसानियत नहीं, वे भले ही सांस ले रहे हों, लेकिन अंदर से मरे हुए ही हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जो उनकी कद्र नहीं करते। परंतु जीवन हमें बार बार यह सबक देता है कि किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो लोग हमारे दिल के करीब होते हैं वे कब दूर चले जाते हैं
यह पता भी नहीं चलता। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हर सीख, हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है। और भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमेशा याद रखें, हर क्षण को महत्व दें, अपने रिश्तों को संभालें और मानवता के मार्ग पर चलें। यही जीवन का असली आनंद है। इंसान की एक विचित्र आदत होती है, वह आधा सुनता है, चौथाई समझता है और लगभग शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने में हमेशा दोगुना आगे रहता है। यही कारण है कि उसे समझ पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई के लिए काम करने वालों को समाज में सबसे अधिक विरोध और नफरत झेलनी पड़ती है। यह विडंबना ही है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां अपने ही घर जाने के लिए हमें दूसरों से अनुमति लेनी पड़ती है। मोह में डूबा मनुष्य दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन क्रोध में वह अपनी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने भीतर सरलता और विनम्रता लाता है, तभी वह ईश्वर के करीब पहुंच पाता है। मनुष्य को भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब वह योग्य बनता है, तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। इसलिए जीवन में जितना संभव हो, खुद को सरल बनाने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने के पीछे भागने के बजाय अपनी सच्चाई और सहजता को अपनाएं। जीवन की इस दौड़ में अक्सर लोग खुद को पाने के बजाय खुद को खो बैठते हैं, लेकिन असली सफलता इसी में है कि आप अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ईर्ष्या, जलन और द्वेष ऐसे विष हैं जो न केवल हमारे मन को अशांत करते हैं, बल्कि हमारे समय और शांति को भी लूट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमारे समय को व्यर्थ करता है, क्योंकि समय हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है। जब हम जलन या ईर्ष्या में डूब जाते हैं, तो हम उस कीमती समय को व्यर्थ कर देते हैं जिसे हम अपनी प्रगति और सुख में लगा सकते थे। यह दुर्भावना सबसे पहले उसी को जला देती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे वह जलता है। सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन की अमूल्य घड़ियों को जलन और द्वेष की अग्नि में झोंक दें? दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उनकी खुशियों का हिस्सा बने। जब आप अपने मन से द्वेष को निकालकर देखेंगे, तो पाएंगे कि आपकी आत्मा हल्की हो गई है। आप स्वयं को पहले से ऊंचा महसूस करेंगे। जीवन का वास्तविक आनंद दूसरों की प्रगति में सहभागी बनने में है, न कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने में। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने से मिलता है। इसलिए जलन और ईर्ष्या के विष को अपने भीतर पनपने न दें। यह जीवन सीमित है और हर पल अनमोल है। इसे सकारात्मकता, परोपकार और आनंद से भरें। यही जीवन की सच्ची जीत है। जीवन का असली एहसास तब होता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू की होती है। जब ये दोनों भाव एक साथ प्रकट होते हैं, तो वह क्षण जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण बन जाता है। सुख दुख का यह अनोखा संगम ही हमें इंसान बनाता है। जीवन को अगर समंदर माने और हम उस पर नाव लेकर चल पड़े हैं, तो तूफानों से घबराना कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु का मार्ग कभी सरल तो कभी जटिल प्रतीत होता है, लेकिन यह जटिलता केवल हमारी बुद्धि की दृष्टि से होती है। यदि इसे भक्ति और विश्वास से देखें, तो हर उलझन सरल हो जाती है। विचारों पर चलोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन जब भावनाओं के सहारे आगे बढ़ोगे तो मंजिल नजदीक महसूस होगी। जब हम समझ लें कि कोई व्यक्ति गलत नहीं है, केवल उसकी सोच हमसे अलग है, तब हमारे जीवन के अनेक दुख समाप्त हो जाते हैं। इंसान और इंसान के बीच दूरी पैदा करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। लेकिन रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं, दिल की पवित्रता चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यही साबित करने की कोशिश करता है कि वही सच है। धैर्य और समय का अपना महत्व है। जो चीज आपके लिए सही है, वह आपको समय आने पर जरूर मिलेगी। जल्दबाजी में कुछ हासिल करने की कोशिश व्यर्थ है। सत्य और स्पष्टता जीवन में जरूरी है। सच बोलो, स्पष्ट बोलो और सामने बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, जो पराये होंगे वे अपने आप दूर हो जाएंगे।
आज की दुनिया में जहां शराफत को कमजोरी समझा जाता है, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान बनाए रखना और मुस्कुराकर जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना ही असली साहस है। अफसोस इस बात का नहीं है कि जिंदगी तमाशा बन गई है, बल्कि इस बात का है कि तमाशे के सारे कलाकार अपने ही निकले। जब रिश्तों में भरोसा टूट जाए तो बातचीत तो होती है, लेकिन उसका गहरापन हमेशा के लिए खो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अच्छे और सच्चे दिल का कोई मोल नहीं रहा। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई का सामना मुस्कान और धैर्य के साथ करना चाहिए। लोग आपकी परवाह करें या न करें, आपको यह कहने का साहस होना चाहिए, मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि इस दुनिया में कोई भी आपकी गहरी परवाह नहीं करता। जीवन की यह सच्चाई हमें और अधिक आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। जीवन का असली उद्देश्य समझना एक साधना है, और यह साधना तब सार्थक होती है जब हम स्वयं के भीतर झांकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका अनुशासित मन। यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़े तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। जीवन में जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो सोचें, यह मुझे सिखाने आया है, रोकने नहीं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति से भरे होते हैं तो हमारे अपने दुख हल्के लगने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जिस दिन हम दूसरों की भलाई के लिए काम करना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन सच्ची खुशियों से भरने लगता है। समस्याएं केवल हमारे जीवन को तोड़ने के लिए आती हैं, उन्हें हमारी प्रगति रोकने का साधन न बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में समर्पण भाव रखता है उसे सफलता और असफलता दोनों समान लगते हैं। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर कार्य केवल एक माध्यम है हमारे आत्मविकास का। जीवन में जितना महत्व शब्दों का है, उससे कहीं अधिक महत्व मौन का है। मौन केवल न बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है तो बाहरी हलचल उसे प्रभावित नहीं कर सकती। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, हमें यह समझना चाहिए कि असली प्रतिस्पर्धा दूसरों के साथ नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इस शिक्षा को अपनाकर हम हर दिन बेहतर बनने का प्रयास कर सकते हैं। धैर्य का महत्व अक्सर तब समझ में आता है जब हम मुश्किल समय का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन यह जान ले कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को देर से ही सही पर हमेशा विजय मिलती है। इसलिए हर कठिन समय को अपने चरित्र की परीक्षा माने, न कि अपनी हार। रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए हमें अहंकार और अपेक्षाओं को त्यागना होगा। त्याग और समर्पण से ही सच्चे संबंध बनते हैं। श्री कृष्ण की यह सीख हमें रिश्तों को नई गहराई देती है। अगर हम हर रिश्ता यह सोचकर निभाएं कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, न कि उनसे क्या पा सकते हैं, तो रिश्तों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। आखिर में हमें यह समझना होगा कि जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है और हर परिस्थिति को प्रभु की मर्जी मानकर स्वीकार करता है, वही सच्चा भक्त है। इसलिए बीते समय के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लें। यही जीवन का सार है। कुछ लोग मोम की तरह खुद को गलाकर रिश्ते निभाते हैं, तो कुछ वही रिश्ते जलाकर राख कर देते हैं। इंसान अक्सर दूसरों के स्वभाव को तो परखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि वह स्वयं कैसा है। हमारे सही या गलत होने का ज्ञान केवल दो को होता है, हमारी आत्मा और परमात्मा। जो इंसान गुस्से और आंसुओं के बीच सच बोल देता है, वही वास्तव में सच्चा होता है, क्योंकि आंसू और क्रोध दोनों ही इंसान के दिल का बोझ हल्का करने में सक्षम होते हैं। आज की वास्तविकता यह है कि दुनिया आपको आपके धन और प्रतिष्ठा से तौलती है। आप जितना अधिक सफल होते हैं, उतना ही आपकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन यह ध्यान रखें कि ऊंचाइयों से नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। अधिकार वहीं जताना चाहिए जहां उसे स्वीकार किया गया हो।
यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस और उन्हें सुधारने का इरादा रखते हैं, तो आप जीवन में हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर आपकी कद्र नहीं कर पाए, वे आपके खिलाफ होकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक। हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दुनिया नमक लिए खड़ी रहती है, हर घाव को गहरा करने के लिए। अपनी भावनाओं को संभालें और अपने दुखों को सभी के सामने न रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे हित में ही होगा। यह विचार सुनने में सरल है, लेकिन इसे अपने जीवन में अपनाना चुनौतीपूर्ण है। जब जीवन में कठिन समय आता है, अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमें घेर लेता है, तो हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यही समय हमें गहन सबक सिखाने का अवसर देता है। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, वैसे ही ये समस्याएं हमारे व्यक्तित्व को संवारने का काम करती हैं। वे हमें सहनशीलता, धैर्य और गहरी समझ प्रदान करती हैं। यह समय हमें यह भी सिखाता है कि हम किन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं और किन पर नहीं। जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमारी मेहनत और प्यार की कद्र किसने की और किसने नहीं। जीवन में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उनकी सच्चाई को नहीं समझते, आप उन्हें सही तरीके से पहचान नहीं पाते। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं, वे अपना काम निकलते ही दूर हो जाते हैं। लेकिन इन स्थितियों को लेकर निराश न हो। यह भगवान का तरीका है आपको जीवन के अगले स्तर के लिए तैयार करने का। हर कठिन समय हमें यह समझने का मौका देता है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर सोच रहे हैं। ये चुनौतियां हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए हैं। हर दुख को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़े। यह मान लें कि जो कुछ भी हो रहा है, वह आपको और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। परंतु यही समय होता है जब भगवान हमें एक नए मार्ग की ओर संकेत देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और विश्वास वही साधन है जो अंधकार में प्रकाश लाने का काम करते हैं। कठिन समय में जो व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं खोता और विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का योद्धा है। सोचिए, जब बीज मिट्टी में बोया जाता है, तो उसे उगने के लिए धैर्य और संघर्ष दोनों की जरूरत होती है। मिट्टी में दबने के बाद भी वह बीज अपने भीतर एक नया जीवन संजोए रहता है। इसी तरह जब जीवन हमें दबाने की कोशिश करता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह दबाव हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। हर कठिनाई हमें एक नया अवसर देती है। एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अकेला नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा है, वह केवल आपके लिए नहीं है, यह एक बड़ा उद्देश्य रखता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन की समस्याओं को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वे बड़ी लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं, तो वे हमें एक नई समझ और दिशा प्रदान करती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब नदी अपना रास्ता खोजती है, तो वह कभी भी चट्टानों से डरती नहीं है। वह हर बाधा के बावजूद बहती रहती है, क्योंकि उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने का विश्वास होता है। हमें भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो बाधाएं हमारे सामने आती हैं, वे हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए होती हैं। कभी कभी जीवन में कुछ खो देना भी जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो। यह सोचना बंद करो कि वह तुम्हारा था, क्योंकि अगर वह वास्तव में तुम्हारा होता, तो वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। जो छूट गया वह एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक नया अवसर है। जब हम अपनी ऊर्जा को अतीत में खोए हुए पर केंद्रित करते हैं, तो हम भविष्य में मिलने वाले अवसरों को देखने से चूक जाते हैं। जीवन में हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, और उन चीजों के लिए भी जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी इच्छाओं का पूरा न होना ही हमारी सुरक्षा और भलाई का कारण बनता है।
भगवान हमारे लिए जो तय करते हैं वह हमेशा हमारे हित में होता है। याद रखिए, हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जैसे सूरज हर दिन नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही हमारा हर दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। आप अपने कर्मों से अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। जैसे एक पतंग हवा के दबाव के बावजूद आसमान में उड़ती है, वैसे ही आप भी अपनी मेहनत और विश्वास से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह भी याद रखें कि ईश्वर केवल उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं जिनमें उन्हें निभाने की ताकत होती है। अगर आप पर कठिनाइयां आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपसे कुछ महान करवाना चाहते हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी सफलता छिपी हुई है। जीवन में कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी ताकत को उजागर करने के लिए आती हैं। जब भी हालात कठिन लगे, तो यह समझना चाहिए कि यह एक जरूरी प्रक्रिया है जो हमें उस मंजिल की ओर ले जा रही है जहां हमारी सच्ची क्षमता का परीक्षण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह सब कुछ स्पष्ट कर देता है। समय हमें सिखाता है कि जब हम चीजों पर पूरा नियंत्रण होने का भ्रम पालते हैं, तभी वास्तविकता हमें जगाने का काम करती है। याद रखें, जब ताकत की कमी हो तो दिखावा करने से कोई लाभ नहीं। आजकल लोग सच्चे शब्दों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन झूठ को आसानी से अपना लेते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि सच्चाई को अपने व्यवहार से मजबूत करना ही सबसे बड़ा उत्तर है। हम शांत स्वभाव के लोग हैं, झगड़े से दूर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से डरते हैं। चिंता करने की हमारी आदत ही हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, खामोशी को कमजोरी समझने की गलती मत करें। ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं होता। जो लोग दूसरों की सफलता पर चकित होते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कितनी पीड़ा और संघर्ष सहा गया है। श्री कृष्ण की शिक्षा है, दृढ़ता और सहनशीलता ही सच्चा बल है। लोग अक्सर धैर्य रखने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और साहस दिखाने वालों को अहंकारी। यही इस दुनिया का नियम है। सच्चाई यह है कि जो लोग अच्छाई का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि अच्छाई कभी हार नहीं मानती। बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म हमेशा विजयी रहते हैं। रिश्तों में समझौता करना एक कला है, लेकिन ऐसे रिश्ते जो केवल आंसुओं और पीड़ा का कारण बनते हैं, वे आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते। सही संबंध वे होते हैं जो आपको सहारा दें, न कि आपको गिराए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा होता है वह आपको कभी दुखी नहीं करता, और जो दुख देता है वह आपके जीवन में रहने लायक नहीं है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। कठिनाइयों का सामना करने वाले ही सफलता का स्वाद चखते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अकेले होते हैं, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी दुनिया हमारी ओर आकर्षित होती है। यह सत्य है कि लोग अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार बदलते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाश लेते हैं। हर चीज का हिसाब भगवान के समय पर होता है, इसलिए धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो मौन रहना आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से पहले अपने भीतर के युद्ध को जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय अच्छा हो तो आपकी गलतियां भी नजरअंदाज की जाती हैं, और जब समय खराब हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़े मुद्दे बन जाती हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और समय की शक्ति को समझें। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनके परिणाम पर नहीं। यह संदेश हमें बताता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं
तो सफलता या असफलता का भार हमें नहीं उठाना पड़ता। आज के समय में लोग अक्सर परिणामों की चिंता करते हैं और इस चिंता में अपना मनोबल खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतारें तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदार होते हैं तो हर असफलता हमें एक नई सीख देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। आजकल लोगों का ध्यान अधिकतर बाहरी चीजों पर रहता है, धन, प्रसिद्धि और सत्ता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी हम वास्तविक सुख की खोज में सफल होते हैं। अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान, साधना और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हर कठिनाई का हल हमें खुद ही मिल जाता है। जो लोग अपने सपनों को साकार करने की राह में रुकावटों का सामना करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर रुकावट केवल एक कदम और आगे बढ़ने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुकावटों से डरकर पीछे हटते हैं वे कभी भी महानता की ओर नहीं बढ़ सकते। इसी कारण हमें अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। मूल्य और सिद्धांत हमें एक मजबूत व्यक्ति बनाते हैं। जब लोग हमें कमजोर समझते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें सचमुच मजबूत बनाती है। इस दुनिया में लोग बदलाव और चुनौती से डरते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, विपत्ति में ही अवसर छिपा होता है। सभी चीजों का एक समय होता है। जब समय ठीक हो तो हमारी गलतियां भी हमें एक नई दिशा दे सकती हैं। और जब समय कठिन हो तो हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर सही निर्णय लेना चाहिए। हम जीवन में कई बार यह महसूस करते हैं कि सब कुछ असंभव है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सच्चे इरादों के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसलिए अपने दिल की सुनो और खुद पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और विश्वासों से न डिगें। जब हम अपने सत्य और उद्देश्य को पहचानते हैं तो हर बाधा हमारी शक्ति को बढ़ाने का अवसर बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के मन में एक खास जगह रखता है। हर इंसान का दिल उस उच्चतम स्थान पर पहुंचने का सपना देखता है, जहां सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर उसे अपनी उपलब्धियों का एहसास हो। जब हम उस मुकाम को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे कदमों में हो। लेकिन क्या उस सफलता का वास्तविक सुख तभी पूरा होता है जब हम अकेले ही उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं? हर जीव की एक चाहत होती है कि उसके जीवन में वो लोग हों जो हर कदम पर उसका साथ दें। जब भी कठिनाई आए वो उसका सहारा बने, और जब सफलताएं आए तो उन खुशियों को साथ में मनाएं। यही असली सुख है, यही सच्ची खुशी है। लेकिन जब हम सफलता की खोज में इतनी दूर बढ़ जाते हैं कि अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ देते हैं, तो क्या वो सफलता पूरी हो पाती है? कभी कभी हम इतनी व्यस्तता में खो जाते हैं कि उस शिखर तक पहुंचने के लिए अपनों को समय ही नहीं दे पाते। सच्ची सफलता तब महसूस होती है जब हम अपनी उपलब्धियों को अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। सोचिए, जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और आपके परिवार या दोस्तों की आंखों में गर्व और प्यार की चमक होती है, तो वही क्षण आपके प्रयासों का असली फल होता है। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं। सफलता की दौड़ में हम खुद को अकेला कर लेते हैं, और जब उस शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ नहीं हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या चाहेंगे? असफल होकर अकेला रहना या सफल होकर अपने प्रियजनों के साथ उस सुख को साझा करना? यह निर्णय आपके हाथ में है। सफलता की ओर दौड़ना स्वाभाविक है, अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करना आवश्यक है। लेकिन उस दौड़ में यह भी याद रखें कि आपके अपने साथ रहें। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसे सही तरीके से संवारते हैं। इसके लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करने से केवल मन अशांत होता है। यह न तो भविष्य की समस्याओं को सुलझाता है और न ही आज की शांति को बढ़ाता है। जब हम चिंताओं से परे जाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं
तो ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में संवार सकते हैं। सफलता केवल उस क्षण की खुशी नहीं है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि वह भी है जब हम उस सफलता को अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं और उनके साथ हर खुशी और हर चुनौती का सामना करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सच्ची सफलता का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाकर चलना और अपनों के साथ हर क्षण को संजीवनी की तरह जीना। जो लोग अपनी मुस्कान से दुनिया को रोशनी देते हैं, उनके भीतर अक्सर गहरे घाव होते हैं, क्योंकि हर इंसान का दिल और उसका अनुभव अलग होता है। हमारी आंखें भले ही समान हो, लेकिन हर किसी की सोच और नजरिया अलग होता है। जीवन में किए गए अच्छे काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। वे एक न एक दिन किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आते हैं। मौन एक प्रकार की साधना है और सोच समझकर शब्दों का उपयोग करना एक कला है। यह सोच अपनाने से आप यह जान सकते हैं कि आने वाला समय पिछले दिनों से बेहतर होगा। यही भावना आपको निराशा से बचाएगी। ठोकरें लगने से दर्द होता है, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं तो वही ठोकर आपको और भी मजबूत बना देती है। मैं भी अपनी जिंदगी में गर्व से कह सकता हूं कि मैंने गिरकर सीखा, ना कि किसी की आलोचना से। भगवान का आभार ही सच्चे जीवन का रहस्य है। शिकायतें असंतोष को जन्म देती हैं, जबकि जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनकी सोच होती है कि जो दर्द उन्हें मिला वह दूसरों को न हो और जो सुख उन्हें मिला वह हर किसी के हिस्से में आए। आपकी जिंदगी का एक आदर्श यह हो कि किसी को हराने के बजाय हर किसी को जीतने का साहस दे। प्यार का अर्थ सिर्फ प्रेमिका या प्रेमी से नहीं है, बल्कि वह किसी खास व्यक्ति से है जो आपकी परवाह करता हो और जिसे आप अपना मानते हो। पहले लोग अपने रिश्तों को भावनाओं से निभाते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला, लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों का फायदा उठाने लगे। आज रिश्ते व्यावसायिक हो गए हैं। वे तब तक निभाए जाते हैं जब तक उनसे कुछ लाभ होता हो। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचार, शब्द और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक ऐसी किताब है जिसका अगला पन्ना कौन सा होगा, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग ही होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत सही है और आपका उद्देश्य पवित्र है, तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा। जब भगवान किसी चीज को आपसे ले लेते हैं, तो इसे सजा न समझें। इसे इस रूप में देखें कि वह आपके हाथों को नए, बेहतर अवसरों के लिए खाली कर रहे हैं, चाहे वह रिश्ते हों या नए मार्ग। ठोकर के बाद ही हमें सही दिशा का एहसास होता है। अब लोग इतने भी अच्छे नहीं रह गए और ना ही अब किसी से इतनी अच्छाई की उम्मीद की जाती है। फिर भी जिनके दिल में सच्चे भाव हैं, वे जानते हैं कि जीवन का असली सुख और संतोष दूसरों के लिए अपने प्यार और समर्थन से होता है। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया कि सही नियत और कर्म से ही जीवन में सच्चे अर्थ का अनुभव होता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख उसका मोह ही होता है। मोह से अज्ञान जन्म लेता है और अज्ञान ही वह कारण है जो हमारे जीवन में समस्याओं का संचार करता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह इतना गहरा था कि वह अपने पुत्र को उसके गलत मार्ग पर रोकने में भी असमर्थ रहे। इस मोह के कारण वह धर्म और सच्चे ज्ञान से दूर हो गए और अंततः सब कुछ खो बैठे। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की रोशनी जागती है तो सबसे पहले वह मोह को नष्ट कर देती है, क्योंकि मोह का अस्तित्व ही अज्ञान में है। यह अज्ञान हमें भ्रमित करता है और हमारे मन को उलझा देता है। यूनान के महान सम्राट सिकंदर का उदाहरण लें। वह पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था, लेकिन एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, अगर तुम पूरी दुनिया को जीत लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई दुनिया है ही नहीं। साधु के इन शब्दों के साथ उसकी हंसी गूंजने लगी। सिकंदर ने चिंतित होकर पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, तुम दुनिया को जीत तो लोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में निराशा ही होगी। मैं इस दुनिया से अलग हूं, मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने महसूस किया कि साधु की बातों ने उसे घेर लिया था। उसने यह समझा कि दुनिया को जीतने के बाद उसके मन में कोई नया मोह नहीं रहेगा, और यही सोच उसे निराशा की ओर ले गई। मोह ही वह कारण है
जो हमारे जीवन में दुख पैदा करता है, चाहे वह परिवार से हो, सफलता से हो, सुख सुविधाओं से हो या फिर मान सम्मान से हो। जहां मोह होता है वहां दुख भी निश्चित रूप से आता है। मोह की स्थिति में जब हमें सफलता मिलती है तो हमें संतोष नहीं होता, और जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो दुख और बढ़ जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने मोह का त्याग कर देता है तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। एक मोहरहित व्यक्ति ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में मोह से दूर रहकर जो हमारे पास है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि हमारे मन में ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख की संभावना हमेशा बनी रहेगी। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि असली सुख तब मिलता है जब हम अपने मन की इच्छाओं और मोह को छोड़कर अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। जब मनुष्य मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है तब उसका दृष्टिकोण और उसके विचार भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। मोह का त्याग एक ऐसी यात्रा है जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। विवेक से ही हम सही और गलत के बीच अंतर समझ सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। मोह एक भ्रम है जो हमें दिखाता है कि हमारे बाहरी संसाधनों और रिश्तों में ही असली खुशी है। लेकिन जब हम गहरी आत्मचिंतन में जाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि असली सुख तो भीतर ही छिपा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना और आत्मा के साथ एकता में रहना ही सच्ची मुक्ति है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। वास्तविक जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और विफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब हम इन्हें अपने अनुभव के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वे हमें और मजबूत बनाती हैं। मोह का त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी पुरस्कारों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास में होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं तो मन में चिंता और भय नहीं रहते। जब आप अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ते हैं तो आप हमेशा असुरक्षा और भय का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पहचान अपनी आत्मा से जोड़ते हैं तो आपको किसी भी स्थिति में मन की शांति मिलेगी। जीवन में हम हर दिन कई बार चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मोह और वासनाओं से परे रहकर अपने कार्यों में ईमानदारी से काम करता है वही सच्चे अर्थ में सफल होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते और उसे जागृत नहीं करते तब तक हम बाहरी दुनिया की आलोचना और प्रशंसा के बीच झूलते रहेंगे। आत्मसमर्पण और अहंकार का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही आत्मा की गहराई में प्रवेश कर सकता है और सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। मोह से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने रिश्तों या सपनों को छोड़ दें, बल्कि यह कि हम उनसे जुड़े बिना उन्हें एक स्वस्थ दृष्टिकोण से देखें। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। यही जीवन का असली सार है, अपने आप को जानना, अपने आत्मा से जुड़ना और हर हाल में ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना। सच्चे सुख की खोज अपने भीतर से शुरू होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, जब आप अपने हृदय की गहराइयों में जाकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो तब आपको एहसास होगा कि मोह और वासना से मुक्ति का रास्ता यहीं से गुजरता है। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज या जरूरतमंद मत बनाइए। जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं होते, तब तक कोई भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकता या आपका फायदा नहीं उठा सकता। जब आप किसी से जरूरतमंद हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी निर्भरता का फायदा उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी के सामने मजबूरी बना लिया, उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी और की बात तो छोड़िए, ऐसे लोग भी जिनसे आप सेवा लेते हैं, जैसे नौकर या घरेलू सहायिका, यदि आप उनके मोहताज होते हैं तो वे आपका पूरा ख्याल रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनके बिना काम नहीं चला सकते। जब आपको यह समझ आ जाए कि आप अपनी जरूरतें खुद पूरा कर सकते हैं,
या आपके पास कई अन्य विकल्प हैं, तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस की गलती के बावजूद आप उनके अत्याचार सहते रहते हैं, तो उन्हें यह एहसास हो जाता है कि आप उनकी जरूरतमंद स्थिति में हैं और वे इसका पूरा लाभ उठाते हैं। और अगर आप अपने घर परिवार में भी किसी पर निर्भर होते हैं, तो वह आपको पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हर समय उनके साथ रहते हैं। वे आपको हर तरीके से दबाकर रखते हैं, यह जानकर कि आप कहीं और जा नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें कि दूसरों को खुश रखें, उन्हें संतुष्ट करें, लेकिन ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को कुचल देंगे। अगर आप में कोई विशेषता है, तो वे उसे दबाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप कभी आगे न बढ़ सके। किसी के मोहताज होना मरने से भी बुरा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी परेशानियों का मुख्य कारण वही लोग होते हैं जिनके आप मोहताज होते हैं? सबसे बड़ी जरूरतमंदी सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं होती, यह मन की होती है। जब हम अकेले होते हैं या भावनात्मक समर्थन की तलाश करते हैं, तो कई बार हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आप उनसे इसलिए जुड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आ सकें, लेकिन वे लोग आपको दुखी और परेशान कर सकते हैं, आपकी खुशी को छीन सकते हैं। याद रखें, माता पिता के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरत का सम्मान करे और आपके भले के लिए काम करे। इसीलिए जिंदगी में खुद को कभी भी किसी का मोहताज मत बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप अपने आप पर निर्भर होते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बनाए रखें और खुद को किसी पर निर्भर ना रहने दें। यही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। जब हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में लेते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु यह स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने मन की मजबूरी और किसी भी प्रकार के मोह को समझें और उससे बाहर निकलें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था कि हर इंसान का जीवन एक संघर्ष है, और इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम उस संघर्ष से सीखें और आत्मनिर्भर बने। आज के समाज में हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं और जरूरतों के अधीन पाकर अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, असली खुशी तभी संभव है जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और खुद को अपनी खुशी का जिम्मेदार बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है। अपनी आत्मा की पहचान करो और अपनी शक्ति का उपयोग करो। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की मुश्किलों से प्रभावित नहीं होते। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी सच्ची शक्ति आपके भीतर है। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपनी प्रतिभाओं को पहचानते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना बिना डर के कर सकते हैं। जब आप दूसरों की इच्छाओं और दबावों से मुक्त होते हैं, तो आपके मन की शांति अडिग रहती है। और जब मन शांत होता है, तो विचार भी स्पष्ट और सही होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अपने कर्मों में मन लगाओ, फल की चिंता मत करो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को चुनौती देते हैं और हमें कमजोर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, उनकी नकारात्मकता तभी प्रभावी हो सकती है जब हम अपनी शक्ति को छोड़ दें। जब आप खुद को इस बात का एहसास कराते हैं कि आप अपनी खुशियों और अपने जीवन के मालिक हैं, तो कोई भी बाहरी स्थिति या व्यक्ति आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब सोचिए, जब हम अपनी जरूरतों को अपने दम पर पूरा करने लगते हैं, तो हम दूसरों को अपने आत्मसम्मान से सम्मानित करने का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। आप जब अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का उपयोग करने लगते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने भीतर के सच को पहचानते हैं, तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो इस जीवन में अपनी सबसे बड़ी जरूरत खुद को पहचानने की है। अपनी आत्मनिर्भरता को महत्व दें, अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और कभी भी किसी के मोहताज मत बने। यही सबसे बड़ी खुशी है
खुद को जानना और अपनी राह पर चलना, अपने कर्मों को पूर्णता से निभाना। कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कोई भी चीज असंभव हो सकती है। ऐसा विचार करना खुद के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। हम वही हैं जो हमारी सोच में रहते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच पर ध्यान दें और इसे सकारात्मक रखें। भय और अधूरी इच्छाएं ही हर दुख का मूल कारण होती हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य ने उनकी सीमा पर हमला करने की योजना बनाई है। गुप्तचरों ने बताया कि यह खबर पूरी तरह से विश्वसनीय है और केवल 3 दिनों में पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हमला करने वाला है। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि उसका सामना करना अत्यंत कठिन था। राजा को यह सुनकर गहरी चिंता हो गई और वह बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी सभा बुलाई और सभी से सलाह मांगी। राजा ने कहा, हमारे लिए अब मौत तय है। अगर किसी के पास कोई सुझाव या योजना हो तो वह बताएं। राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने जवाब दिया, अब जब यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई है तो एक ही विकल्प है। हमें आज ही, अभी, इसी समय पड़ोसी राज्य पर हमला करना होगा। राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, हमारी सेना उनकी तुलना में बहुत छोटी है। हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं? मंत्री ने कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर हम अभी उनका हमला कर दें तो वे इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। हमारे जीतने की संभावना तब भी बनेगी। वैसे भी 3 दिनों बाद उनकी विशाल सेना से सामना होना है और उस स्थिति में हम निश्चय ही हार जाएंगे। अगर मरना ही तय है तो क्यों न हम एक बार कोशिश करें और अपने लिए एक मौका बनाएं। राजा को यह बात समझ में आई और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने राज्य के नागरिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। उनकी सेना उस समय एक पुल पार कर पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती थी। जैसे ही वे उस पुल से गुजरे, राजा ने आदेश दिया, इस पुल को जला दो। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। या तो हम लड़ाई जीतेंगे या यहीं मारे जाएंगे। भागने का कोई विकल्प नहीं है। इस सोच से प्रेरित होकर सभी सैनिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हराकर विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आपके पास केवल एक ही विकल्प होता है, या तो यह करो या फिर समाप्त हो जाओ, तब सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब हम अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही बताया था कि जब हम अपने मन की पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण रखते हैं तो हर लक्ष्य संभव हो जाता है। इसलिए कभी मत सोचिए कि आपके लिए कुछ असंभव है। अगर आप पूरे मन से प्रयास करते हैं और संकल्पित रहते हैं तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। आत्मा की शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जब भी आप अपने जीवन में किसी कठिनाई या चुनौती का सामना करते हैं तो याद रखें कि हर समस्या का समाधान भीतर ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। अगर तुम उसे पहचान कर उसे अपने कर्मों में लगाते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। इस सत्य को समझने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं, हमें सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और विश्वास से उत्पन्न होती है। जब आप अपने विश्वास को दृढ़ रखते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है जो आपको हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह कहानी उस समय की है जब एक साधारण किसान ने अपने छोटे से खेत को सोने की तरह उगाने का सपना देखा। लोग उसकी हिम्मत की हंसी उड़ा देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह अपनी साधारण स्थिति में कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन किसान ने अपनी कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा बनाई। उसने सोचा, अगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी शक्ति मेरे भीतर है,
तो मैं अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ अपने खेत की मेहनत करूंगा। उसने हर दिन अपने खेत की देखभाल की, बिना किसी चिंता के कि फल मिलेगा या नहीं। और एक दिन उसकी मेहनत का फल मिला। उसकी फसल इतनी उपजाऊ हुई कि उसने न केवल अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव की मदद भी की। भगवान श्री कृष्ण की गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों में नहीं। जब हम अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का रहस्य न केवल लक्ष्य में बल्कि उस मार्ग में छिपा होता है जिस पर हम चल रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में असफलता या कठिनाई महसूस करें, तो खुद से पूछिए, क्या मैंने अपनी पूरी शक्ति और मनोबल के साथ प्रयास किया? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो जानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। मुश्किलें केवल अस्थायी होती हैं, जबकि आपकी आत्मा की शक्ति अनंत होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और हर दिन अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, जो अपने हृदय में विश्वास रखता है वही सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने प्रयासों में समर्पण रखते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। आपकी आत्मा की शक्ति ही आपके सच्चे मार्गदर्शक है, और जब आप इसे पहचान लेंगे, तो आपके जीवन में हर चुनौती बस एक सीखने का अवसर बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें युद्ध तो लड़ना है, लेकिन इसके परिणामों का निर्धारण मेरे हाथ में है। तुम केवल एक साधन हो, असली युद्ध तो मैं ही कर रहा हूं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम केवल कर्म के माध्यम हैं। हमारा कर्तव्य है काम करना, जबकि परिणामों की जिम्मेदारी परमात्मा पर होती है। इसलिए जब लोग आपको असफल कहें या हारने वाला समझें, तो आपको इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। याद रखें, आपका काम केवल कर्म करना है। निरंतर मेहनत करते रहिए, अपने प्रयासों में लगे रहिए। यह संसार उन लोगों का है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। सफलता तभी आएगी जब आपके प्रयासों का स्तर उच्चतम होगा। जिस दिन आपकी मेहनत और संघर्ष अपने चरम पर होंगे, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर अपने कर्मों में लगे रहते हैं और बिना किसी फल की चिंता किए काम करते हैं। एक सुंदर विचार में लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। इसी तरह आपका दर्द भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दुख का कारण न बने। अभिमान केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त किया है। जो लोग अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं, वे कभी भी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है। एक लक्ष्यहीन जीवन उस नाव की तरह है जिसके पास पतवार नहीं होती। यदि आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो बिना स्वार्थ के अच्छाई को अपनाएं। लोग अपने स्वार्थ के लिए ही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची अच्छाई वह होती है जो बिना किसी उद्देश्य के होती है। रिश्तों की कदर समय पर करें। बाद में जब पेड़ सूख जाएं, तो उन पर पानी डालने से हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।